लेफ्ट हैंड साइड, ये जो साइड है ये हो जाएगा फ्रंट ऑफ द मिरर। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये जो साइड है इसको बोला जाएगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और यहां पे क्या डाल दो तुम? एफ डाल दो। इस सर्कल के अंदर क्या डाल दो? एफ डाल दो। अब बताओ एफ माइनस वाली साइड पे आ रहा है या प्लस वाली साइड पे आ रहा है? माइनस वाली साइड पे आ रहा है, यानी इस केस में कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होगी उसके आगे साइन क्या लगाना है? भी होगा माइनस। बट इन केस एग्जाम के प्रेशर में आके मैं भूल गया तो क्या होगा? तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम सवाल देख के साइन डिसाइड करने वाले हैं। सवाल देख कर साइन डिसाइड करने वाले हैं। जब सवाल में लिखा जाए पोजीशन, तो क्या बताना है कि जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में बनेगी या मिरर के बिहाइंड बनेगी, और मिरर से कितना दूर बनेगी ये भी बताना है। हमारे केस में जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बनी है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती है? मिरर के बिहाइंड में। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको स्क्रीनशॉट खींच लो। इस टॉपिक के ऊपर केस स्टडी 5 मार्क के तक क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि साइन कौन सा है। तो स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो फैक्ट्री की कक्षा में। मैं हूं आपका दोस्त मेंटोर किरण सर, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज, जिसमें हम साइंस के हर एक चैप्टर को डिटेल में सीखने वाले हैं। हम एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने वाले हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है किस पर? बताओ किस पर? वो है न्यूमेरिकल्स के ऊपर और साइन कन्वेंशन के ऊपर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम साइन कन्वेंशन के साथ। तो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ना है किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। अब ये मान लो कि ये मिरर है, ये हमारा है मिरर। अब मिरर कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। हमें सिर्फ अज्यूम करना है कि एक मिरर है। अब ये जो मिरर की ये वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो साइड है ये हो जाएगा फ्रंट ऑफ द मिरर। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये जो साइड है इसको बोला जाएगा बिहाइंड द मिरर। समझ में आया? जैसे एग्जांपल देता हूं, ये एक कॉनकेव मिरर है, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी? फ्रंट ऑफ द मिरर। ये वाली क्या कहलाएगी? बिहाइंड द मिरर। इतना याद रहेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये होगा मिरर का क्या? पोल। ये क्या होगा? मिरर का पोल हो गया। मिरर का क्या है? पोल। अब जो साइन कन्वेंशन है कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे किसी भी मिरर के लिए तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल्स क्या है वो हमें बताएगा साइन कन्वेंशन, कि कब हमें प्लस साइन लगाना है, कब हमें माइनस साइन लगाना है। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मिरर हो गया और ये पोल हो गया। पोल को आपको मान के चलना है ओरिजिन। पोल को क्या मान के चलना है? ओरिजिन। अब आप सभी लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी, तो नंबर लाइन में आपने देखा होगा सेंटर में हम 0 लगाते हैं, तो ये पोल है वो ओरिजिन हो गया, यानी 0 हो गया। अब नंबर लाइन के हम इस तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जैसे यहाँ +1 +2, और नंबर लाइन के इस तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, यानी -1 होगा, -2 -3 से। याद है? सेम टू सेम यहां पे हमें वो लॉजिक लगाना है। अगर हम पोल के इस डायरेक्शन में आए तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। वैल्यूज क्या होगी? नेगेटिव। यानी फ्रंट ऑफ द मिरर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या इमेज बनेगी उसके आगे साइन क्या लगाना है? माइनस लगाना है। और अगर हम पोल के राइट हैंड साइड में जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये क्या हो गई? राइट हैंड साइड। तो अगर हम पोल के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वैल्यूज क्या होगी? सारी पॉजिटिव होगी। यहां तक आया? पोल को ओरिजिन मानो। अगर पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, इस डायरेक्शन में आ गए, जैसे नंबर लाइन में इस डायरेक्शन में आते हैं तो साइन क्या लगा देना है? नेगेटिव। जैसे हम कैसे लगाते थे? 1 के आगे साइन माइनस लगा देते थे। और इस तरह से पोल के राइट हैंड साइड में गए, उस डायरेक्शन में गए तो साइन क्या लगाना है? प्लस लगाना है। यहां तक क्लियर है? सेकेंड, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं रहने वाला है, फ्रंट ऑफ द मिरर। याद रहेगा? अब एक एग्जांपल देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से मान लो 10 सेंटीमीटर दूर है। कितना सेंटीमीटर दूर है? 10 सेंटीमीटर। तो आगे साइन क्या लगाएंगे? -10 सेंटीमीटर लगेंगे। लॉजिक आया समझ में? ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? मिरर के फ्रंट में लगेगा, यानी हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से कितना दूर है? ये ऑब्जेक्ट है ये हमारे मिरर से कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर दूर है। तो क्या लिखेंगे हम? -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को।
कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, और पोजीशन में हमें बताने के लिए अगर साइन माइनस है तो पोजीशन क्या है, मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के कहां रखा जाता है, फ्रंट में। अब मान लो कि हमारी इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है वो बन रही है रियल इमेज। क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में बनती है। रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में। अगर आपको ये नहीं पता है कि रियल इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है, तो संकल्प सीरीज लाइट चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 2 है उसे जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा मिरर के फ्रंट में बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा मिरर के बिहाइंड बनती है। डन। अगर नहीं पता तो इस बात को याद रख लो कि रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में बनती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। अब मान लो कि ये इमेज कौन सी है, रियल इमेज है। डन। और ये जो इमेज है वो मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर बन रही है। कितना दूर बन रही है, 5 सेंटीमीटर। इमेज की मिरर से डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम ये जो हमारी डिस्टेंस इसको कैसे लिखेंगे, -5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। -5 क्यों लिखा, क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में बन रही है। मिरर के फ्रंट में बनती है तो साइन क्या लगाना है, हमें माइनस साइन लगाना है। अब आ जाते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, और हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। ये वर्चुअल इमेज, और ये वर्चुअल इमेज है, ये मिरर से कितना दूर है, मान लो कि ये वर्चुअल इमेज है, मिरर से 7 सेंटीमीटर दूर है। तो हम कैसे लिखेंगे, +7 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस क्या इंडिकेट करता है, प्लस साइन इंडिकेट करेगा कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के बिहाइंड बन रही है, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के फ्रंट में बन रही है। और अगर मिरर के फ्रंट में बन रही है इसका मतलब वो रियल इमेज होगी। वो कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। और जो बिहाइंड द मिरर बन रही है वो इमेज कैसी होने वाली है, वर्चुअल इमेज बन रही है। यहां तक क्लियर है। क्या क्या बताया मैं एक बार समराइज कर लेता हूं। ये मिरर हो गया, ये पोल हो गया। पोल को क्या मानना है, ओरिजिन मानना है। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, पोल से मेजर होगी, ओरिजिन से। जैसे यहां पे हमने देखा था नंबर लाइन में 0 होता है, सारी डिस्टेंस 0 से मेजर होती जाती है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा। यहां तक क्लियर है। पोल से हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आगे साइन क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। और अगर हम पोल से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आगे साइन क्या लगा देना है, प्लस लगा देना, जैसा मैंने यहां लगाया। यहां तक क्लियर है। ये कुछ बेसिक रूल है। अब अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम हाइट मेजर कर रहे हैं, कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना है, कि कितना ऊपर है ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, दोनों की साइज में डिफरेंस है। तो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और उसके आगे साइन क्या लगा देना है, प्लस। उसके आगे साइन क्या लगेगा, प्लस। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। इमेज कौन सी वाली, रियल इमेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है। तो जब हम इमेज की साइज की बात करेंगे, दूर कितनी है वो नहीं, कितनी बड़ी इमेज बन रही है, उसकी साइज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसके लिए जो साइन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, माइनस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो साइन क्या लगाएंगे, माइनस। ये ऊपर और नीचे क्या बता रहा है, जो हमारी इमेज बनेगी उसकी हाइट वो हमें इंडिकेट कर रही है। अगर मान लो हाइट है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाएगा, तो उसकी हाइट के आगे हमेशा क्या लगा देगा, प्लस साइन लगा जाएगा। और जो इमेज बनेगी, अगर मान लो रियल इमेज बन रही है तो वो इन्वर्टेड होगी, तो वो नीचे की तरफ बनेगी, तो उसके आगे साइन क्या लगा देना, माइनस। जो इमेज की साइज जहां हम लिखेंगे उसके आगे साइन क्या लगा देना है, माइनस। ये बहुत बेसिक से रूल है, ये लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, मिरर फॉर्मूला। आपके टीचर ने बताया होगा कि ये मिरर फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अब यहां पे u क्या है, हमने क्या किया है, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर दिया है। u डिनोट करता है सर इनिशियल वेलोसिटी। 9th क्लास में ऐसा ही पढ़ा था ना, कि u तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। बट अब कहां आ चुके हम, 10th क्लास में। अब हमारा u इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहा, अब u बन चुका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। वो 9th क्लास में था, जब हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर, वहां पर हमने पढ़ा था कि u इनिशियल वेलोसिटी है। बट 10th में u इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है, अब तुम्हारी जिंदगी में बोर्ड आ चुका है। पहले तुम्हारी जिंदगी में बोर्ड नहीं था, हंसती खिलती जिंदगी थी, लेकिन अब 10th आ चुका है, बोर्ड आ चुका है, अब तुम्हारी जिंदगी उतनी हंसती खिलती नहीं रही है।
है ना, मम्मी का प्रेशर होगा, पापा का प्रेशर, स्कूल वाले टीचर का प्रेशर, ट्यूशन वाले टीचर का प्रेशर कि बोर्ड है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। बट तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम टेंशन लोगे तो पढ़ोगे कब? तुम्हें टाइम किस में देना है? पढ़ाई में देना है। थोड़ा दोस्तों के साथ मौज मस्ती में टाइम देना है। टेंशन में टाइम नहीं लगाना है, चिंता नहीं करनी है, हो जाएगा, सब अच्छा होगा। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, तो सब हासिल होगा। तो यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो देखो, ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये हमारा पोल होगा। ये हमारा क्या होने वाला है? पोल। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस, किसके बीच की डिस्टेंस? पोल के बीच की डिस्टेंस। यहां से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा पोल है, इसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम यू बोला जाता है। और ऑब्जेक्ट देखो मिरर के फ्रंट में रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोल से कितना दूर है। वी हमारा, वी कहलाता है इमेज डिस्टेंस। वी क्या कहलाएगा? इमेज डिस्टेंस। यानी जो इमेज है वो मिरर से कितना दूर बन रही है। ये हमारी रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। तो ये जो इमेज है वो मिरर, मिरर मतलब पोल। जब हम बात करें मिरर से बात करें तो पोल से कितना दूर है। जो हमारी इमेज है वो पोल से कितना दूर है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो इमेज है वो मिरर से कितना दूर है, वो कहलाती है इमेज डिस्टेंस, जिसको स्मॉल वी लिखना है। दोनों ही स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल यू एंड स्मॉल वी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एफ। एफ क्या होता है? एफ होता है हमारा फोकल लेंथ। ये हम पढ़ चुके हैं। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ये हमें पोल। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। ये पता है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? हमारी फोकल लेंथ। तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस और एफ क्या हो गया? हमारा फोकल लेंथ। ये हमें पता होना चाहिए, सिंबल। डन। आगे जाते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला तो हमारे टीचर ने भी सिखाया हमको, और ये फॉर्मूला हमें याद भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सही है, बीच में साइन प्लस आना चाहिए। 1/u प्लस 1/v बोलो या 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f बोलो, दोनों सेम बात है। बट सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है कि सर फॉर्मूला याद है हमें, अच्छे से हमने याद भी किया, रट लिया है, बट सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है। क्या सवाल सॉल्व करने की आपके पास कोई ट्रिक है कि साइन कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपके पास कोई ट्रिक है या नहीं? तो वो भी हमारे पास है, उसको भी बताएंगे। मेरे साथ बनाते जाओ, मैं कैसे लिख रहा हूं उसको बनाते जाओ और उसको याद करते जाओ कि सर कैसे बना रहे हैं। पहले हमें चाहिएगा क्या? एक मिरर। पहले हमें क्या चाहिए? एक मिरर चाहिए। ये मिरर ले लेते हैं, यहां पे इसका कलर कर लेते हैं ब्लू कलर। ठीक है, अब ये मिरर है। अब ये मिरर कोई भी हो सकता है, कॉनकेव मिरर मान लो, कॉन्वेक्स मिरर मान लो, डजेंट मैटर। कॉनकेव मिरर मान लो या कॉन्वेक्स मिरर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिरर होना चाहिए। ठीक है, ये मिरर का क्या हो गया? फ्रंट ऑफ द मिरर, ये याद रहेगा। ये हो गया बिहाइंड द मिरर। अच्छा, अभी फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये एक स्क्रीन मान लो मिरर है और मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, तो ये हो गया, मैं जहां खड़ा हूं वो फ्रंट ऑफ द मिरर हो गया, और मिरर के पीछे वो क्या हो गया? बिहाइंड द मिरर। इतना आइडिया लगेगा। फ्रंट ऑफ द मिरर में कैसी इमेज बनती है? फ्रंट ऑफ द मिरर में कैसी इमेज बनती है? बोलो, फ्रंट ऑफ द मिरर में कौन सी इमेज बननी चाहिए? बोलो, कैसी बननी चाहिए? रियल इमेज बननी चाहिए और इन्वर्टेड होती है। बिहाइंड द मिरर बनना कौन सी होनी चाहिए? बिहाइंड द मिरर कौन सी इमेज बनेगी? बिहाइंड द मिरर कौन सी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ये याद रख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रंट ऑफ द मिरर में रियल इमेज, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज। फ्रंट ऑफ द मिरर में हम बनाते तो कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस या माइनस? ये यहाँ पे हमारा पोल होगा, ओरिजिन होगा। इस तरफ जाते हैं तो साइन क्या होना चाहिए? माइनस। इस तरफ जाते हैं तो साइन क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? पहले क्या याद रखना है? मिरर, ये मिरर का फ्रंट, ये मिरर का बिहाइंड, यहां बनेगी रियल इमेज, यहां बनेगी वर्चुअल इमेज। इस तरफ साइन माइनस होते हैं, उस तरफ सारे साइन प्लस होंगे।
यहां तक क्लियर है? अब आते जाते हम साइन कन्वेंशन पे। u क्या था? u था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं? ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है? ऑब्जेक्ट को रखा जाता है हमेशा मिरर के फ्रंट में। तुम्हें अगर अपने आप को देखना है तो तुम कहां खड़े होगे? मिरर के फ्रंट में। और तुम क्या हो? एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के कहां होगा? फ्रंट में होगा। मिरर के फ्रंट में होता है तो साइन क्या आना चाहिए? माइनस। यानी ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में है, यानी ऑब्जेक्ट यानी यू के आगे हमेशा साइन क्या आना चाहिए? माइनस साइन आना चाहिए। ऑलवेज जहां पर भी तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिख जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये मिरर से कितना दूर है, ये क्या कहलाती है? हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा, यानी यू के आगे हमेशा साइन क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए, क्योंकि हमें पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है। ये पोल हो गया और पोल से देखो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो कितना चला मैं? वो डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर चला, तो u कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, और आगे साइन क्या लगा देना? u इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर। समझे? ये मेरा पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेरा ये मिरर है। हाँ ठीक है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से वो देख लो। मान लो 10 सेंटीमीटर दूर है, उसके आगे साइन क्या लगा दो? माइनस लगा दो। माइनस ये बताता है कि ऑब्जेक्ट है वो मिरर के फ्रंट में रखेगा। डन यहां तक? अब आते हैं हमारे पास v। जो हमारी v होती है यानी इमेज, v यानी इमेज डिस्टेंस, कि इमेज है वो कितनी दूर बनेगी, उसके आगे क्या साइन लगाना है। तो इमेज हमारी इधर क्या होगी? रियल इमेज होगी, या फिर हमारी क्या होगी? वर्चुअल इमेज होगी। या तो इमेज क्या होगी? रियल इमेज होगी, या फिर क्या हो जाएगी? वर्चुअल इमेज। दो तरह की इमेज होती है, रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज। अब मुझे ये बताओ तुम, जो रियल इमेज होती है वो कहां बनेगी? रियल इमेज कहां बननी चाहिए? रियल इमेज हमेशा बनती है मिरर के फ्रंट में। रियल इमेज कहां बनती है? मिरर के फ्रंट में। तो साइन क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। तो अगर रियल इमेज बन रही है तो तुम उसके आगे साइन क्या लगा दोगे? माइनस साइन लगा दोगे। और वर्चुअल इमेज कहां बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, उसके आगे साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव साइन होना चाहिए। मान लो कि ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पे बन रही है रियल इमेज। ये मान लो मिरर से कितना दूर है? 8 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है? 8 सेंटीमीटर। जो रियल इमेज बन रही है वो मिरर से 8 सेंटीमीटर दूर बन रही है। तो v के आगे क्या लगाओगे? माइनस 8 सेंटीमीटर। माइनस ये बताता है कि जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में बन रही है, और वो कौन सी है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो u हमेशा माइनस में लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में लगेगा। v का साइन डिपेंड करता है कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। रियल इमेज बनेगी तो मिरर के फ्रंट में बनेगी, तो आगे माइनस साइन लगा देना। वर्चुअल इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगी तो उसके आगे क्या साइन लगा देना? प्लस लगा। इतना याद हुआ? बहुत सिंपल से शब्दों में मैं तुम्हें समझाया है, बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है कि कैसे याद रखना है। अब साइन बचा f का, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं। ये कौन सा मिरर बनाया मैंने? ये है कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव, जिसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। ये वाला जो मिरर है ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, मैं जो तुम्हें स्टोरी बता रहा हूं वो एफ के लिए बता रहा हूं। फोकल लेंथ के आगे हम क्या साइन लगाए उसके लिए बता रहा हूं। तो दो मिरर मैंने बनाए, एक कॉनकेव बनाया, एक कॉन्वेक्स बनाया। अब देखो, ये मिरर का फ्रंट हो गया, सही है? ये क्या लिखा है मैंने? ये मिरर का फ्रंट हो गया, इतना क्लियर है। और ये मिरर का बिहाइंड हो गया, इतना शायद क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे हम सेपरेट कर लेते हैं दो अलग अलग मिरर। ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर में साइन क्या लगाते हैं? माइनस। बिहाइंड द मिरर बनता है, उसके आगे साइन क्या लगा लेते हैं? प्लस। यहां तक भी क्लियर होगा। अब ये जो मिरर है ये किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है। हमने सेकंड लेक्चर में सारी डेफिनेशन सीखी थी, मैंने तुम्हें हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास दिखाया भी था। तो हर एक स्फीयर होता है वो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होगा। तो इसका अगर हम स्फीयर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहां पे क्या डाल दो तुम? एफ डाल दो। इस सर्कल के अंदर क्या डाल दो? एफ डाल दो। अब बताओ एफ माइनस वाली साइड पे आ रहा है या प्लस वाली साइड पे आ रहा है?
माइनस वाली साइड पे आ रहा है, यानी इस केस में कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होगी उसके आगे साइन क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ये हो गया फ्रंट ऑफ द मिरर कॉन्वेक्स के केस में, और ये हो गया बिहाइंड द मिरर। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। फ्रंट के लिए साइन माइनस होता है, बिहाइंड द मिरर में साइन क्या होता है, प्लस होता है। ये पोल होता है, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, उसको ओरिजिन मानना होता है। यहां तक क्लियर है। अब इसका अगर हम सर्कल बनाए तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा इसका। सिंपल सी बात है, इस सर्कल में डाल दो क्या, एफ। इस सर्कल में क्या डाल दो, एफ। अब बताओ एफ है वो प्लस वाले की तरफ आ रहा है या माइनस तरफ की तरफ आ रहा है, तो एफ डेफिनेटली प्लस की तरफ आ रहा है। तो इस केस में जो फोकल लेंथ होगा उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ गए। सर्कल बना दो मिरर में और देखो कि जो एफ है वो किस तरफ आ रहा है, माइनस वाले की तरफ आ रहा है या प्लस वाले की तरफ आ रहा है। अब कुछ बोलेंगे कि सर इसके पीछे का लॉजिक तो समझाओ। आपने ये बता दिया कि हाँ कॉनकेव मिरर है, उसका सर्कल बना दो, उस सर्कल के अंदर एफ डाल दो। अब ये एफ देख लो माइनस की तरफ आ रहा है प्लस की तरफ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड कर दो। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं समझाता हूं। कॉनकेव के लिए मैं समझाता हूं, कॉन्वेक्स के लिए तुम्हें खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा। ये कॉनकेव मिरर हो गया। अगर मैं इसका स्फीयर बनाऊं तो कुछ स्फीयर ऐसा बनेगा, डन। और स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, और ये क्या हो गया, हमारा पोल हो गया। यहां तक क्लियर है। सी और पी के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, एफ आता है। यहां तक क्लियर है। और एफ और पी के बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। ये भी क्लियर है। तो यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है कहां तक, यहां तक। यहां से मेजर करनी है डिस्टेंस कहां तक, यहां तक। डिस्टेंस मेजर करनी है यहां तक। सही है यार। ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी फोकल लेंथ। अब देखो ये मिरर का क्या हो गया, फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। अब मुझे बताओ फोकल लेंथ आ रही है वो फ्रंट ऑफ द मिरर के लिए आ रही है या बिहाइंड द मिरर के केस में आ रही है। साफ दिख रहा है कि फोकल लेंथ अगर हमें मेजर करनी है तो मुझे प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस मेजर करनी है, और ये डिस्टेंस है, मतलब मैं पोल के कहाँ आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा हूँ। तो डिस्टेंस के उसके आगे साइन क्या लगा देंगे हम, माइनस। डन। यहां तक क्लियर हो गया। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमें एफ का साइन डिसाइड करना है। तो वापस एक बार देखो, अगर मुझे एफ का साइन डिसाइड करना है, मुझे किसका साइन डिसाइड करना है, एफ का, कि एफ के आगे साइन क्या आने वाला है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर है या फिर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर हो गया तो साइन क्या लगा देना, माइनस, और कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है तो साइन क्या लगा देना, प्लस। तो एफ का साइन डिसाइड होता है कौन सा मिरर दे रखा है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लो कि एफ का साइन लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मिरर का ऐसे स्फीयर बनाना आना चाहिए। तो अभी हमें क्या क्या पता चल चुका है, यू का साइन कैसे लगाना है, वी का साइन कैसे लगाना है, एफ का साइन लगाना है। अगर बेटा तुम्हें अभी भी दिक्कत आ रही है कि सर अभी भी साइन में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हें मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि देखो कैसे साइन आया, बिना याद किए मैं तुम्हें बताऊंगा कि साइन कैसे आया। अगर ये तुम नहीं याद कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि सर बहुत ज्यादा याद करने को हो गया है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसका भी मेरे पास इलाज है कि न्यूमेरिकल देख के कैसे साइन याद किया जाए। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, या जिसको हम सिर्फ मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। मैग्निफिकेशन बोलो या लीनियर मैग्निफिकेशन बोलो, मैं फर्क भी समझाता हूं क्या है। मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का। कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वो m होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या प्लेन मिरर हो, तो जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, यानी आपके कंपेयर में छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, या सेम साइज की बनेगी। ये कौन बताता है हमें, मैग्निफिकेशन बताता है। कि मैग्निफिकेशन ये बताएगा कि ये जो हमारा पर्टिकुलर मिरर है, इसने छोटी इमेज बनाई या इसने बड़ी इमेज बनाई या फिर सेम साइज की इमेज बनाई। ये कौन बताता है, हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम। यानी इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। अब ये एच आई लिखा है मैंने, एच आई यानी
हाइट ऑफ इमेज, h फॉर हाइट, I मतलब इमेज, और HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, और इसका रेशियो क्या कहलाता है, m। और रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, तो मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो होता है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये एम का फॉर्मूला। एक और एम का फॉर्मूला होता है कि माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डन। तो मैं इसका एक कंबाइंड फॉर्मूला लिखूं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा, m इज इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये पूरा कंबाइंड फॉर्मूला हो गया, और हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या बना, m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, एच आई यानी इमेज हाइट, एच ओ यानी ऑब्जेक्ट हाइट, माइनस लगाना बहुत जरूरी है, माइनस v अपॉन यू। अब देखो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये पढ़ रखा है। यहां पे साइन देखो, v और u के बीच में साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो फिर यहां पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ यहां पे साइन प्लस है तो इसके आगे साइन क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। यहां तक क्लियर है। अब इसके भी थोड़े से साइन कन्वेंशन के रूल है। हमारे पास है एच ओ और एच आई, इनके साइन हम कैसे याद रखें। दोबारा आ जाते हैं हम मिरर के ऊपर। ये हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, और ये हो गया पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। डन। अब हमने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा हमेशा। ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है। ये हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट, कि कितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये उसकी हाइट हो गई। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करेंगे तो हमें हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना है, और जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो साइन क्या लगाते हैं, प्लस। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम ऊपर जाते हैं तो साइन क्या लगाते हैं, प्लस, तो जो ऑब्जेक्ट होता है यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होने वाली है, पॉजिटिव, ऑलवेज। ऑलवेज, यानी जब हम ऑब्जेक्ट हाइट को लिखेंगे या ऑब्जेक्ट की साइज को लिखेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो उसके आगे हमेशा साइन क्या लगाएंगे, प्लस लगाने वाले। फिर आ गई हमारी इमेज। अब मुझे बताओ कि इमेज कितने टाइप की बन रही है। मैं बार बार ये सवाल तुमसे पूछ रहा हूं कि इमेज कितने टाइप की बनती है। तो इमेज दो तरह की बन सकती है, एक क्या बनेगी, रियल इमेज, और दूसरी कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो इमेज हाइट अगर हम लिख रहे हैं तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इमेज जो बन रही है उसका नेचर कैसा है, वो रियल है या फिर वर्चुअल है, फिर हम साइन डिसाइड करेंगे। अब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये पढ़ा है कि रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बनाते हैं, हम नीचे बनाते हैं। और जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर मेजर कर रहे हैं यानी नीचे की तरफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो साइन क्या लगाते हैं, माइनस। ये मैं पहले ही बता चुका। तो जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी, यानी उसके आगे साइन क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। जो वर्चुअल इमेज होती है वो कहां बनती है, बताओ मुझे, वर्चुअल इमेज कहां बनेगी, मिरर के फ्रंट में बनेगी या मिरर के बिहाइंड बनेगी, सोच के बताओ। अगर सही सोचा है तो सही जवाब ये होगा कि वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड, और रियल इमेज कहां बनेगी, मिरर के फ्रंट में बनेगी। ये याद कर लो बहुत अच्छे से। क्लियर। अब वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, और सीधी कैसे बनाते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाते हैं। और जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाते हैं तो साइन क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, यानी वर्चुअल इमेज होगी तो उसकी हाइट के आगे हम साइन क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। मान लिया कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एचओ से, और उसके आगे प्लस साइन लगा देंगे, और क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर, तो प्लस 5 सेंटीमीटर। अब कुछ बोलेंगे कि सर प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है ना, हमने तो मैथ्स में ऐसे ही पढ़ा है कि प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है। प्लस है तो प्लस लगाना ही है। ये इंडिकेट करता है, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाया है हमने।
क्लियर? अब मान लो कि जो इमेज बनी है वो रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, 10 सेंटीमीटर जितनी बन रही है। इमेज की साइज कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो इमेज की साइज को यानी इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से, 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ये रियल इमेज है यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो उसके आगे साइन क्या लगा देना है? माइनस लगा। तो ये साइन हो गया किसका? एच ओ और एच आई का, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट का। यहां तक क्लियर है? तो अगर तुम्हारे पास U का साइन है, तुम्हें अच्छे से याद है, V का साइन तुम्हें अच्छे से याद है, F का साइन अच्छे से याद है, HO का साइन अगर याद है और HI का साइन अगर याद है, तो फिर तुमसे ये सारे सवाल क्या होने वाले? सॉल्व हो जाने। अब कुछ बच्चे ऐसे हो गए कि सर हमें इनके साइन अभी तो याद हो गए, बट अगर मान लो एग्जाम टाइम में हम भूल गए तो कैसे करें? अभी आपने सिखाया तो मुझे समझ में भी आ गया और मुझे याद भी हो गया, बट इन केस एग्जाम के प्रेशर में आके मैं भूल गया तो क्या होगा? तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम सवाल देख के साइन डिसाइड करने वाले हैं, सवाल देख कर साइन डिसाइड करने वाले हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें नंबर लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट, तो वो तो तुम कितने भी प्रेशर में आ जाओ नहीं भूलने वाले। नंबर लाइन में हम सेंटर में क्या बनाते थे? जीरो बनाते थे, ये याद है। नंबर लाइन में अगर हम राइट हैंड साइड में जाए तो क्या साइन लगा देते? प्लस साइन लगा देते, इतना याद है। और नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जाते थे तो हम माइनस साइन लगा देते, जैसे -1 -2 -3। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे और ये हम भूल नहीं सकते, ये मैं मान के चल। अगर इतना याद है तो तुम्हें एक भी साइन कन्वेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा। बट कोशिश करो कि याद हो जाए। बट अगर याद ना रहे, एग्जाम में भूल जाए, उसके लिए क्या है? तो उसके लिए हमें पहुंचना पड़ेगा कहां पर? न्यूमेरिकल्स पर। तो अभी तक हमने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा, साइन कन्वेंशन हमने सीखे कि कौन सा साइन लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है। मैंने उनको याद करने का तरीका भी बता दिया कि कैसे हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं कहां पर? न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहला न्यूमेरिकल। अब अगर तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल आ जाए तो सर देखते ही हमें पहले क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ो और पता करो कि कौन सा मिरर दे रखा है, ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल को पढ़ते ही सॉल्व नहीं करना है, पहले एक न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करो और रीड करके ये पता करो कि कौन सा मिरर दे रखा है। इस क्वेश्चन को अगर पढ़ो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर दे रखा है? कॉन्वेक्स मिरर बना लो साइड में। ये हमारा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक क्लियर है? इतना पता कर सकते हो? ठीक है। अब ये बताओ कि ये अगर मिरर है तो मिरर का फ्रंट क्या होता है, मिरर का बिहाइंड क्या होता है? तो ये क्या होगा हमारा मिरर का फ्रंट और ये क्या होगा बिहाइंड द मिरर। इतना दिमाग लगा सकते हो, ये बहुत सिंपल है, आसानी से तुम्हें पता चलता है कि हम हमेशा खड़े कहां होते हैं? मिरर के फ्रंट में खड़े होते हैं। तो ये मिरर का फ्रंट हो गया, ये मिरर का बिहाइंड हो गया। इसका पोल होगा, ये रहा इसका पोल, और सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पोल से, यानी पोल हमारा 0 हो गया। अब नंबर लाइन तुम्हें याद है, नंबर लाइन याद है, तो पोल हमारा 0 हो गया। तो इस तरफ जाएंगे तो साइन क्या लगाना है? माइनस, और इस तरफ जाएंगे तो साइन क्या लगाना है? प्लस लगाना है। इतना क्लियर है? डन। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा गया है, कितना दूर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये मिरर से कितना दूर है? मिरर से कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट दूर है, इसका मतलब जो ये डिस्टेंस होगी वो कौन सी डिस्टेंस होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? 10 सेंटीमीटर। खाली 10 सेंटीमीटर लिख के आओगे तो डेफिनेटली मार्क्स कट जाएंगे। हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में क्या पढ़ा था? साइन कन्वेंशन। आपको कोई भी नंबर लिखने से पहले उसके आगे क्या लगाना है? साइन लगाना है। अब इस डायग्राम को देख के बताओ कि मैं 10 के आगे प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन लगाऊं। ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा, तो शायद देखते ही पता चल गया कि साइन क्या लगना चाहिए? माइनस लगना चाहिए। यू के आगे हमेशा साइन क्या लगता है? माइनस लगता है। याद नहीं है तो ये डायग्राम देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। यहां तक क्लियर है? फिर आगे देखो क्या वैल्यू दे रखी है।
फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एफ से, और कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ 15 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो भी गलत है, आगे साइन लगाना है। अब एफ का साइन कैसे होता है? हमारा जो ये मिरर होता है, ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है, सेकंड लेक्चर में मैंने ये बताया था। तो स्फीयर बना दो इसका, ये बना दिया मैंने इसका स्फीयर, और इसके अंदर क्या लिख दो? एफ लिख दो। अब बताओ डायग्राम देख के कि एफ प्लस की तरफ है या माइनस की तरफ है? साफ दिख रहा है कि एफ किसकी तरफ है? प्लस की तरफ। तो एफ के आगे साइन क्या लगाना है? प्लस लगाना है। क्या मैंने एफ का साइन याद रखा? नहीं रखा। मैंने सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था? मैंने मिरर को आइडेंटिफाई किया और मैंने मिरर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद सारे साइन धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ रहे बिना याद किए। यहां तक क्लियर है? तो u हमें पता आ गया -10, f आ गया हमारे पास कितना? 15 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए, नेचर ऑफ इमेज हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए। कैसे? अगर तुम्हें याद हो तो लेक्चर 2 के एंड में मैंने एक बोनस टिप दिया था, याद है? लेक्चर 2 के एंड में बोनस टिप दिया था मैंने, टाइप्स ऑफ मिरर बनाए थे और उसमें रियल, वर्चुअल और करके कुछ बताया था। अगर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के खत्म होने के बाद लेक्चर 2 जरूर देखना, और लेक्चर के एंड में तुम्हें पता चलेगा कि इस सवाल का जवाब तो डायरेक्ट बिना सॉल्व के मिल जाएगा कि नेचर ऑफ इमेज। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा कैसी बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है एंड इरेक्ट बनाता है। इसके लिए तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, देखते पता चल जाना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर है, यानी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अब हमें पता करनी है इमेज बनेगी कहां पर। यहां तक क्लियर है? तो उसके लिए हमें चाहिए मिरर फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे? बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लिखना है क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं, तो मिरर फॉर्मूला लिख के आना है। क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं जो सबसे कॉमन है, जो पक्का होने वाली है, पहले ही वैल्यू रख देते हैं कि v की वैल्यू पता करनी है, अच्छा u की वैल्यू -10 है, रख दो, f की वैल्यू +15 है, रख दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, वैल्यूज नहीं रखनी है डायरेक्टली। अगर चाहते हो कि साइन की गड़बड़ी ना हो जो सबसे कॉमन है, तो पहले वैल्यूज नहीं रखनी। हमें क्या फाइंड करना है? हमें v फाइंड करना है। तो v को यहीं पर रहने दो, और ये जो +1/u है ये ट्रांसपोज कर दो। तो उधर पहले से क्या था? 1/f प्लस 1/u, उधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? -1/u बचे। यहां तक क्लियर है? पहले हमने v को वहां पर क्या किया? ट्रांसपोज कर दिया है, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब वैल्यू उसमें पुट करो, अब इसमें वैल्यू रखो। तो देखो यहां पे क्या है? 1/v, ये मैंने लिखा 1/v एज इट का एज इट, फिर इक्वल्स टू 1/f। f कितना दे रखा है? f दे रखा है +15, तो क्या लिख दो? +15। यहां तक क्लियर है? फिर साइन क्या है? माइनस, तो माइनस का साइन लगा दो, ये माइनस का साइन है। डन। अब देखो u की वैल्यू, u कितना दे रखा है? -10 दे रखा है, तो 1/u की जगह क्या लिखा? -10 लिख दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 1/15, अब प्लस के साइन को हटा सकते हो तो ये हो गया 1/15, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/10। अब 15 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। थोड़ा सा एलसीएम अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आना चाहिए 3। क्लियर है? तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 30 हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्लियर है? एलसीएम निकाला, 30 आ गया, एलसीएम को सिंप्लीफाई किया हमने, यानी जो फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई किया तो कितना होगा? 2 और 3 आएगा, ये 5/30 हुआ, 5/30 कितना होता है? 1/6 होता है। अब देखो यहां पर वापस अगेन मिस्टेक होगी, हमें ये पता करना है कि मिस्टेक कहां होगी। ये नहीं सीखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। यहां तक मिरर फॉर्मूला सब लगा दोगे, वैल्यू सब पुट कर लोगे ऐसा, बट कहां मिस्टेक हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करो, और उस जगह पे हमें वो मिस्टेक दोहरानी नहीं है। कहां पर? एग्जाम में।
अब मिस्टेक कहां हो सकती है? 1/6। ये सारी वैल्यू क्या चल रही थी? 1/v चल रहा था, 1/v चल रहा था, 1/v चल रहा था, यानी 1/v की वैल्यू कितनी आई? 1/6। तो हमें तो 1/v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ v चाहिए। तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? v/1 हो जाएगा। 1/v को रेसिप्रोकेट करेंगे तो v/1, और 1/6 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 6/1। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। तो v की वैल्यू क्या बननी चाहिए? v की वैल्यू बननी चाहिए v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 और सेंटीमीटर। अब इसके आगे साइन क्या है? जब कोई भी साइन नहीं होता तो मान के चलते हैं कि आगे साइन क्या है? प्लस साइन होता है। और v के आगे साइन अगर प्लस आ जाए तो इमेज कैसी बनती है? अगर v के आगे साइन अगर प्लस आ रहा है तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। ये हमने स्टार्टिंग में सीखा था। यहां तक क्लियर है? तो देखो, अब अगर तुमने यहां तक सवाल को छोड़ दिया है तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमें पूछा गया है पोजीशन ऑफ इमेज। क्या पूछा गया है? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब यह है कि हमें यह बताना है कि जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में बनेगी या मिरर के बिहाइंड बनेगी, और मिरर से कितना दूर बनेगी यह भी बताना होता है। जब सवाल में लिखा जाए पोजीशन, तो क्या बताना है कि जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में बनेगी या मिरर के बिहाइंड बनेगी, और मिरर से कितना दूर बनेगी यह भी बताना है। हमारे केस में जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बनी है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती है? मिरर के बिहाइंड में। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो मैं लिखना बता रहा हूं। हमें ऐसे हेडिंग डालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, यही तो पूछा गया है, तो क्या लिखोगे? अब वर्चुअल इमेज बनी तो कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। तो क्या लिखोगे? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के बाद बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, कितना दूर बनेगी? 6 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो क्या लिखेंगे? मिरर इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ ऑफ 6 सेंटीमीटर। प्लस नहीं लगाना है। डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, तो आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी साइन नहीं लिखना है। तो देखो, ये हमें बताता है पोजीशन ऑफ इमेज। कैसे पता चला कि पोजीशन इमेज बता रहा है? पहली बात इसने ये बताई कि इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। दूसरी बात क्या बताई? कि कितना दूर बनेगी? तो 6 सेंटीमीटर बनेगी। ये दोनों आंसर चेक किए जाएंगे तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्या आता हमारे पास? क्वेश्चन था नेचर ऑफ इमेज। दूसरा क्वेश्चन क्या था? नेचर ऑफ इमेज। ये तो देखते पता चल जाना चाहिए क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। ये फाइनल आंसर ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया है, एक एक स्टेप बताया है, कहां मिस्टेक हो सकती है वो मैंने आइडेंटिफाई करना बताया है। उन जगह पर हमें मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है सबसे पहला स्टेप? क्या था? मिरर को आइडेंटिफाई करो। कौन सा मिरर है? ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने पता कर लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, मैंने बना दिया। ये मिरर का फ्रंट हो गया, ये मिरर का बिहाइंड हो गया। यहाँ पे साइन पॉजिटिव, सॉरी, क्या करना है? यहाँ पे साइन क्या होगा? नेगेटिव, और यहाँ पे साइन क्या होगा? पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? यहां तक। अब देखो क्या है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी साइज कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है। ऑब्जेक्ट की साइज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच ओ। कितना है? 5 सेंटीमीटर। साइज नहीं पता, प्लस लगाए या माइनस लगाए, उसका साइन हमें आइडिया नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसा रखा जाता है? ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऊपर रखते हैं, ऊपर जाते तो साइन क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। डन। इज प्लेस्ड, किसको प्लेस किया गया है? ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। कितना दूर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई क्या है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। बताओ प्लस वाली साइड पे या माइनस वाली साइड पे? माइनस वाली साइड पे, इसलिए साइन क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। फिर क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। जो साइन हम एफ का लगाते हैं वही साइन आर का होना चाहिए।
जो साइन एफ का लगाते हैं वही साइन किसका होना चाहिए, आर का होना चाहिए। अगर आइडिया नहीं है तो देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। यहां पर देखो ये रहा हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर होता है वो एक होलो स्फीयर का पार्ट होगा, तो इसका एक होलो स्फीयर बना दो ऐसा, उसका सेंटर होगा, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा हमारा पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। The distance between center of curvature and pole of a mirror is known as radius of curvature। अब ये है फ्रंट ऑफ द मिरर, ये हो गया क्या, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे साइन होता है माइनस वाला और यहाँ पे साइन होता है प्लस। ठीक है, अब बताओ जो आर आ रहा है वो माइनस वाली साइड पे आ रहा है या प्लस वाली साइड पे आ रहा है, डेफिनेटली कहाँ आ रहा है, माइनस वाली साइड पे आ रहा है। तो आर का जो साइन होगा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, माइनस होता है। सेम जैसे फोकल लेंथ का साइन होता है वैसे का वैसे आर का भी साइन आता है, सेम वही है। डन। अब देखो सी और पी के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा, हमारा प्रिंसिपल फोकस आएगा। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ये याद रखना है। फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमेशा क्या होगी, हाफ होगी। यहां तक क्लियर है। अब सवाल पे आ जाते हैं हमारे। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30। प्लस आएगा या माइनस आएगा तो कुछ नहीं करना है। एफ के लिए साइन कैसे पता करते थे, हम साइन ऐसे सर्कल बना लेते थे ऐसा, बीच में क्या डाल देते, एफ डाल दो या बीच में डाल दो आर। दोनों के सेम तरीका होता है साइन पता करने का। अब बताओ आर है वो प्लस की तरफ आ रहा है या माइनस की तरफ आ रहा है, प्लस की तरफ आ रहा है, तो इसके आगे साइन क्या लगेगा, प्लस। एफ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो 30 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। साइन क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। ये गिवन लिख दो। हमने कोई भी साइन याद नहीं किया, हमने डायग्राम बनाया, जैसा बोला गया है वैसा डायग्राम बनाया। कैसे, सबसे पहले स्टार्ट किया हमने मिरर से। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसमें मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कैसे, बाय मिरर फॉर्मूला। एमएफ यानी मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/f। क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है। हमें पूछा गया है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी हमें v निकालना है। तो v निकालने के लिए u को उधर भेज दो, तो ये हो गया 1/v। यहाँ पे एजिट का एजिट, यहाँ पे 1/f, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 1/u। समझे। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे 1/v एजिट हो जाएगा। 1 f की वैल्यू कितनी आई, f की वैल्यू आई +15, तो f की वैल्यू क्या होगा, +15 रख दो। ये माइनस रख दिया, एजिट का एजिट। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -20, तो u की जगह हम रखेंगे कितना, -20। डन। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, ये 1/v हो जाएगा, ये 1/15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/20 हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम निकालो, कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। डन। 15 की टेबल में 60 कितनी बार, 4 बार। और 20 की टेबल में 60 कितनी बार, 3 बार। तो ये कितना हो गया सॉल्व होने के बाद, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू कितना होगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, 60/7। क्या यहीं तक छोड़ दिया जाए, तो नहीं, इसको यहां तक नहीं छोड़ना है, हमें आंसर डेसिमल में निकाल के बताना है। तो 60 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। जिनको डिवीजन नहीं आता है उनके लिए मैं डिवीजन बता देता हूं कि कैसे करते हैं। ऐसा कुछ करते हैं डिवीजन, ठीक है। क्या होगा, 7 8 जा 56 होगा, बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ नीचे 0 आएगा। 7 5 जा कितना हो गया, 35। जो लोग डिवीजन में भी हार जाते हैं तो वो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आंसर निकाल सकते हैं, चलेगा, ठीक है। वरना कोशिश करो कि एटलीस्ट डिवीजन के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर आए। तो यहाँ पे अगर 5 बचेगा तो 0 आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, 8.57 आया। 8.57, कोई भी साइन नहीं है तो आगे क्या लगा दो, प्लस लगा दो, सेंटीमीटर आ गया। अब बताओ ये इमेज का पोजीशन है, वो हमें पूछा गया है। हमने तो v निकाला, तो इमेज की पोजीशन कैसे लिखेंगे, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि इमेज है वो मिरर के फ्रंट में बनेगी या बिहाइंड में बनेगी। अब सीधी सी बात है कि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो हमारे केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिख के आएंगे कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर।
एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर। कितना दूर बनेगी? 8.5 सेंटीमीटर बनेगी। लिख सकते हो पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज में? इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम खुद से लिख सकते हो। डन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेचर। तो ये तो वैसे ही पता चल गया, कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर क्या आना चाहिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पूरा ऐसे लिखना है, नेचर ऑफ इमेज, उसमें क्या लिखोगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आ गया सवाल किसका? साइज का। ये हमें नया टॉपिक है जो सीखना है अभी। साइज के लिए हमें दिमाग, जैसे ही साइज पूछा जाए तो हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए मैग्निफिकेशन। क्या क्लिक होना चाहिए? मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्यों बोला गया? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बारे में बताता है, विड्थ के बारे में नहीं बताता। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट लंबी होगी या कम हाइट का होगा या ज्यादा हाइट का होगा, उसकी हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी विड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देखता है कि मोटी बनेगी या पतली बनेगी। ये बताएगा कि हाँ लंबी बनेगी या छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। उसकी लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए उसको क्या बोला गया? लीनियर मैग्निफिकेशन। और साइज आते ही हमें वो लीनियर मैग्निफिकेशन दिमाग में आ जाना चाहिए। डन। तो देखो m का फॉर्मूला क्या बताया था? m इज इक्वल्स टू होता है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ये m का फॉर्मूला ऐसा। अब हमें देखो क्या कहते हैं, अब इस फॉर्मूले के अंदर तुम्हें क्या करना है? इस m को भूल जाओ, हमें तो सिर्फ इस पार्ट से मतलब है। एच आई इमेज की साइज, ये तो हमें पता करनी है। एच ओ हमें दे रखा है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। रख दो एच ओ कितना है? 5 सेंटीमीटर। इक्वल टू माइनस साइन, माइनस इस फॉर्मूले का लगाया। अब आया वी। वी हमने कितना फाइंड किया? अब हमारे पास वी 8.57 है और वी हमारा 60/7 भी है। तो हम डेसिमल वैल्यू लेंगे, हम क्या लेंगे? फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेंगे। तो हम क्या लेंगे? फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी थी? 60/7। तो 60/7 लिख दिया। और u कितना दे रखा है हमें? u दे रखा है -20। तो u की जगह हमने क्या लगा? -20। ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस व्यू वाला है। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये फ्रैक्शन में, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 7 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा? एच आई अपॉन 5 इजिकल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 67 नीचे आ जाएगा और नीचे ऑलरेडी क्या था? 20 था। ये 0 से 0 कट हो गया। 2 की टेबल से 6 कितनी बार हो गया? 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 3 के साथ। तो एच आई हो गया 5 इंटू 3 करेंगे 15 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 7। डेसिमल में आंसर लिखना है तो एच आई हो गया, ये कितना होगा? 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर पॉइंट हो जाएगा 1 हो जाएगा 2.1 समथिंग, नहीं पता डिवीजन ही ऐसा कुछ डिवीजन करते हैं। 15 से करो 7 7 2 जा कितना हो गया? 14 हो गया, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 आ गया, 7 1 जा 7 हो जाएगा, कितना बचा? 3 0 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 2.14 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की साइज कितनी आई? 2.14 सेंटीमीटर। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम ऐसा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। और पोजीशन ऑफ इमेज कैसे लिखते थे? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.57 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ इमेज। अच्छे से ऐसे पूरा डिस्क्राइब करके लिख के आएंगे। नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? साइज ऑफ इमेज। अब ये देखो साइज ऑफ इमेज कैसे पता चला? ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है? ऑब्जेक्ट है हमारा 5 सेंटीमीटर। कितना है? और इमेज कितनी बन रही है? 2.1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर, इमेज की साइज 2.14 सेंटीमीटर। अब बताओ इमेज छोटी बनी या बड़ी बनी? इमेज 2.14 है और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो देखते ही पता चलना चाहिए कि इमेज छोटी है। तो डिमिनिश्ड इमेज बनी या एनलार्ज बनी? तो क्या लिख के आओगे? डिमिनिश्ड इमेज बनी। तो क्या लिख के आओगे? अ डिमिनिश्ड image is formed of size 2.14 सेंटीमीटर। 2.14 सेंटीमीटर में यहाँ पे मैंने दो इंफॉर्मेशन दी। कितनी इंफॉर्मेशन दी? दो। पहली इंफॉर्मेशन की इमेज छोटी बनेगी, और कितनी छोटी बनेगी? तो 2.14 सेंटीमीटर। सेम टू सेम हम इसमें भी दो इंफॉर्मेशन देते थे, याद है? बिहाइंड द मिरर या फ्रंट ऑफ द मिरर, और कितना दूर, वो वैल्यू भी लिखते थे। तो इस तरह से आंसर लिखकर आना है, और इस तरह से आंसर लिख के आओगे तो मैं गारंटी देता हूं
कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो तुम्हारा मार्क्स काटेगा अगर तुमने इस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया कैसे हुआ है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पता चला कि ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि यहां पर है डायग्राम, कि एक न्यूमेरिकल का डायग्राम कैसे बनाया जाए। सर न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया। मैंने दो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स लिए हैं ताकि मैं तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट को सिखा सकूं और कहां गलती होती है वो बता सकूं, और आंसर कैसे लिखना है ताकि टीचर भी देखकर बोले कि कहां से पढ़ के आया है, कैसे आंसर को लिख के जाना है ताकि टीचर तुम्हारा एक मार्क्स भी ना काट सके। डन। अब हमें 6 क्वेश्चन में सीखना है कि अगर न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो उस न्यूमेरिकल का डायग्राम कैसे याद किया जाए। टोटल हमारे पास मिरर के केस में 8 डायग्राम है, 6 कॉनकेव मिरर में है और 2 कॉन्वेक्स मिरर में है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा डायग्राम है वो बनाना है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए। तो पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख रहे हैं। थोड़ा सा हम स्पीड में बढ़ेंगे। हमारे पास कौन सा मिरर दे रखा है? कॉनकेव मिरर। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मिरर बना दो। कौन सा मिरर है? ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। इतना बना सकते हो। ये मिरर का फ्रंट होता है, ये मिरर का बिहाइंड होता है। मिरर के फ्रंट में बनती है रियल इमेज, मिरर के बिहाइंड में क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। फ्रंट में साइन माइनस लगाते हैं, बिहाइंड में साइन क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। ये पोल होता है, ये पता है। अब ये मिरर देखते हमने आइडिया लगा दिया। अब क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है हम लिखते जाते हैं फटाफट। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है? मिरर के फ्रंट में रखा जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस के कहां रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा, इसलिए साइन क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। कितना दूर रखा ऑब्जेक्ट को? कितना दूर रखा? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा गया इसलिए डिस्टेंस भी कौन सी होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और वो भी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां होता है? मिरर के फ्रंट में। यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्लस वाली साइड पे या माइनस वाली साइड पे है? तो माइनस वाली साइड पे, इसलिए आगे साइन क्या आएगा? माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के आगे साइन हमेशा माइनस आता है, ये याद रखना है। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। एफ हमारे पास कितना आ चुका है? 15 सेंटीमीटर आ चुका है। एफ का साइन कैसे हमने सीखा था? एफ का साइन बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ऐसा स्फीयर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर क्या डाल दो? एफ डाल दो। अब बताओ एफ प्लस वाली साइड पे आ रहा है या माइनस वाली साइड पे आ रहा है? डेफिनेटली दिख रहा है हमें डायग्राम से कि एफ है वो माइनस वाली साइड पे है। हमने याद नहीं किया है कि एफ के आगे प्लस साइन लगाना है या माइनस साइन लगाना है। हमने डायग्राम देखा और डायग्राम देख के हमें तुरंत पता चल गया कि एफ के आगे साइन क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। डन। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? अब याद रखो बेटा, जहां स्क्रीन होगी वही इमेज बनेगी। आप सिनेमा हॉल गए हो, वहां पे पीछे देखा होगा व्हाइट कलर की स्क्रीन होती है। अब जहां स्क्रीन होती है तुम्हें वही मूवी दिखती है। तो जहां स्क्रीन होगी वहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यानी जितनी दूर स्क्रीन होगी उतनी दूर इमेज बनेगी। अगर इमेज 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है तो स्क्रीन को भी कितना दूर रखना होगा? 10 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। क्लियर है? तो जब भी तुम्हें यह पूछा जाए कि स्क्रीन को कहां रखा जाए, तो तुम समझ जाना कि हमें इमेज डिस्टेंस पूछा गया है, क्योंकि जहां इमेज बनेगी हमें वहीं पर ही स्क्रीन रखनी है। ठीक है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ब्लर दिखाई देगा। सिनेमा हॉल में तुमने देखा होगा हमें क्लीन इमेज दिखती है मूवी। क्यों दिखती है? क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट उतना ही दूर रखा है स्क्रीन को जहां पर इमेज बन रही है। यहां तक क्लियर है? तो अगर हमें पूछा गया है कि स्क्रीन कहां रखा जाए, यानी हमें वी फाइंड करना है, और वी फाइंड के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? मिरर फॉर्मूला की। तो बाय मिरर फॉर्मूला हम लिखेंगे। बाय मिरर फॉर्मूला एम एफ, यानी मिरर फॉर्मूला होता है। एग्जाम में एम एफ नहीं लिखना है, पूरा मिरर फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे एक ही सवाल आने वाला है ना। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, बार बार सॉल्व कर रहे हैं। तो मिरर फॉर्मूला ये हो गया 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दोबारा पूछता हूं, क्या यहां पे वैल्यू पुट करनी है? क्या इस फॉर्मूले को लिखते ही वैल्यू पुट करनी है? तो आंसर क्या होना चाहिए? नो सर, यहां पर वैल्यू पुट नहीं करनी है। हमें v फाइंड करना है, तो v को यहीं पे रखो और u को उधर भेज दो। प्लस 1/u उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1/u। अगर तुम्हें ये स्टेप समझ में आ गया, ये चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, तो साइन को लेके तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब वैल्यू पुट करो। अब अगर इसमें हम वैल्यू पुट करने जाएं तो v को एज इट रखते हैं
एफ हमारे पास कितना है, -15 है, तो ये 1/-15, फिर ये फॉर्मूले वाला साइन माइनस का, u की वैल्यू कितनी है, -25, तो ये हो गया -25। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना वरना गलती हो जाएगी। ये जो साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है, जो साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको ऊपर ले जाओ, तो ये माइनस को 1 के पास भेज दो, तो 1/v, जो डिनोमिनेटर में साइन था उसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया -1 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर है? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया +1/20। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। अब कितने लोगों को एलसीएम लेना अच्छे से आता है? अभी तक नंबर इजी थे, अगर इनका हमें एलसीएम लेना हो तो कितने लोगों को आता है, ईमानदारी से बोलना। और अगर तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता है, कैसे ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है, तो फोटोन फैक्टर के चैनल पर मैथ्स के बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है उसके रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं बाय राहुल सर। तो तुम्हें क्या करना है, वहां पर बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज है वहां पे एक वीडियो है जो एलसीएम से रिलेटेड है, वो जाकर तुम्हें चेक करना है और सीखना है कि ये जो फ्रैक्शंस होते हैं इनका एलसीएम कैसे लिया जाता है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो। और अगर आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। तो यहां पर अगर हम सीखे कि 15 और 25 का एलसीएम कैसे निकाला जाए, तो कुछ ऐसा सीखा होगा आप लोगों ने। यहाँ पे 5 से लिया, यहाँ पे 3 जा हो गया, ये 5 जा हो गया, फिर 5 से किया, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और फिर 3 से किया, तो ये 1 और 1 हो गया। तो साफ दिख रहा है कि इसका एलसीएम आने वाला है, वो कितना आने वाला है, 75। कितना आएगा, 75। 15 की टेबल में 75 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। ऊपर साइन क्या है, माइनस, तो इसके आगे भी साइन क्या लगा दो, माइनस। प्लस 25, 75 होते हैं वो 25 की टेबल में कितनी बार आता है, 3 से आता है, तो यहाँ पे 3। ठीक है, इसके शॉर्टकट भी होते हैं, वो शॉर्टकट तुम्हें कहां मिलेंगे ये तुम्हें पता है, मैंने बता दिया है। हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। -5 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 75। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, तो नहीं, अभी हमें v को रेसिप्रोकेट करना है, तो v हमारा कितना हो जाएगा, 75/2। सिर्फ नंबर को रेसिप्रोकेट करना है, साइन को नहीं करना है, साइन अभी भी माइनस में तो माइनस ही रहेगा। डन। अब इसको तुम अगर डिवाइड करोगे, 75 को 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा फाइनल वाला, कितना होना चाहिए, 75 को 2 से डिवाइड करे तो 37। पक्का 37 होगा, डिवाइड करके चेक कर लो अगर तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि डिवीजन तो तुम लोगों का मास्टर है, तो डिवीजन करके चेक कर लो। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 7 जा आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 1, फिर ऐसे पॉइंट लगा के कर देना था, तो कितना आ गया, 37.5। आगे साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस साइन चल रहा है, तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -37.5 सेंटीमीटर। अब बताओ ये जो v है उसके आगे साइन क्या आ रहा है, माइनस। v के आगे साइन क्या आ रहा है, माइनस। और v हमें पता है, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर हमने पढ़ा था कि जो v होता है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। अब इमेज दो टाइप की बनती है, एक इमेज होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कहां बनती है, फ्रंट ऑफ द मिरर में। रियल इमेज कहां बनती है, फ्रंट ऑफ द मिरर, हमने स्टार्टिंग में बना के देख लिया था डायग्राम में। और वर्चुअल इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। अब रियल इमेज है तो साइन क्या है, माइनस है, और यहाँ पे भी साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। यानी क्योंकि साइन माइनस आ रहा है तो उससे हमने पता कर लिया कि जो इमेज है उसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें पूछा है स्क्रीन को कहां रखा जाना चाहिए, यही हमारा सवाल था। तो देखो, रियल इमेज मिरर के कहां बनती है, फ्रंट में। तो अगर इमेज फ्रंट में बन रही है तो बताओ स्क्रीन को भी कहां रखना पड़ेगा, फ्रंट में रखना पड़ेगा। कितना दूर रखना पड़ेगा, तो इतना दूर रखना पड़ेगा। ये वैल्यू जहां इमेज बनेगी उधर ही रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए पोजीशन ऑफ स्क्रीन, कि स्क्रीन को कहां रखें। तो कहां लिखेंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, should be placed in front of the mirror, in front of the mirror। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कितना दूर रखना है, तो at a distance of 37.5 सेंटीमीटर। दो चीजें बताई इसमें हमने, क्या बताई, दो, कि पहला तो फ्रंट ऑफ द मिरर होना चाहिए,
और दूसरा कितना दूर होना चाहिए, 37.5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ये पहले सवाल का जवाब। डन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, साइज ऑफ इमेज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साइज ऑफ इमेज। मैं इस सबको मिटा दूं, अगर तुम लोगों ने इसको नोट डाउन किया हो तो मैं इसको मिटा दूं, हम इसके ऊपर दूसरा सवाल सॉल्व करें। यहाँ पे सेकंड पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, मैंने गिवन को ही मिटा दिया, गिवन तो हमें जरूरी है, हम यहां से मिटाना शुरू करते हैं। डन। साइज ऑफ मिरर बनाने, साइज ऑफ मिरर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें किसकी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की नीड होती है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कंबाइन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। हमें तो सिर्फ इतने ही पार्ट से मतलब है, m से मतलब नहीं है अभी। तो कैसे रखेंगे इसको, सिंपल सी बात है, सीधी सी वैल्यू पुट करो, क्या है एच आई यानी इमेज की साइज, ये तो हमें पता करनी है। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू माइनस साइन जो पहले से ही फॉर्मूले में है। वी हमने कितना फाइंड किया था, वी हमने फाइंड किया था, अगर याद हो तो 75 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 37.5, ये वी की वैल्यू थी। तो क्या डेसिमल वाली वैल्यू यूज करें, नहीं, कौन सी वैल्यू यूज करनी है, फ्रैक्शन वाली। कितनी है, 75 अपॉन 2, प्लस में थी या माइनस में थी, माइनस में थी। अब देखो बेटा, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होगी तुमसे, पहले ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा दो, ये लगा दिया, ठीक है। फिर आ गया वी की वैल्यू कितनी है, 75/2, वो भी किसमें है, माइनस में 75 अपॉन 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कितना है u, और u हमारा कितना है -25, तो u हमारा कितना हो गया, -25 हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, यहां पर देखो हमारे पास है एच आई, डिनोमिनेटर में कितना है 4 है। अब ये ऊपर फ्रैक्शन में तो 2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या है ऊपर -75, 2 आ गया डिनोमिनेटर में, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है 25, तो 25 लिख दो। 25 से 75 कट हो गया, कितनी बार, 3 बार। ये 4 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एच आई 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा, और वो भी क्या, माइनस में, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 कट हो रहा है, तो एच कितना आया, एच आई हमारा कितना आया, -6 सेंटीमीटर आ गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, 6 तो समझ में आ गया कि इमेज है, उसकी जो साइज है वो 6 सेंटीमीटर है, बट ये माइनस साइन है, ये क्या बताता है, ये बताओ मुझे। जो साइन होता है, ये जो माइनस वाला साइन है, ये हमें इंडिकेट करेगा कि इमेज जो रियल है या फिर वर्चुअल है। अगर याद हो थोड़ा सा, तो जो रियल इमेज होती है वो उल्टी बनती है, और उसके आगे साइन क्या होता है, माइनस। याद है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बनती है, ऊपर बनती है, और साइन क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। हमारे यहाँ पे देखो साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इसलिए इसका साइन। तो लिखेंगे कैसे, साइज ऑफ द इमेज बताना है। देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, 4 सेंटीमीटर, इमेज कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो बताओ इमेज बड़ी बनी या छोटी बनी, इमेज बड़ी बनी या छोटी बनी, साफ दिख रहा है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, इमेज 6 सेंटीमीटर, तो इमेज बड़ी बनी है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये ए का आंसर था, ये बी का था, हमें पूछा गया है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसे लिखोगे, पहले ये बताना है कि बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तो अभी हमारे केस में कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, तो एन एनलार्ज्ड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ साइज -6 सेंटीमीटर, ऐसा लिखू, गलत है ये, माइनस साइन नहीं लगाना है। माइनस साइज, मेरी हाइट है वो माइनस में कैसे हो सकती है, कभी भी माइनस में मेरी हाइट नहीं हो सकती है, तो इमेज है उसकी साइज भी माइनस में कैसे होगी। तो साइन नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू लिखनी है कि कितनी बड़ी बनेगी। साइन तो ये बताता है रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनने वाली है। तो एन एनलार्ज इमेज ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर इज फॉर्म। तो मैंने दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने बताई। पहली मैंने ये बताई इंफॉर्मेशन कि जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, और उसकी साइज कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। इतना लिख के आ जाओ तो मैं देखता हूं कि कौन सा ऐसा टीचर है जो तुम्हारे मार्क्स काटेगा, आधा भी मार्क्स काट ले।
अगर तुम इतना अच्छे तरीके से अगर लिख के आओगे, अंडरलाइन तक करके आओगे कि ये वैल्यू जो मैं बॉक्स बना रहा हूं उस बॉक्स को बॉक्स की जगह तुमने अंडरलाइन किया है, तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी टीचर तुम्हारा एक या आधा मार्क्स नहीं काट सकता। डन। थर्ड, हमें पूछा गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर 100% बच्चे अटक जाते हैं, वो है रे डायग्राम। कि सर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स का रे डायग्राम हम कैसे बनाएं, इस न्यूमेरिकल का रे डायग्राम हम कैसे बनाएं। तो रे डायग्राम बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए, कोई भी, मैं नहीं बोल रहा कि मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसका रे डायग्राम मैं सिखा रहा हूं, कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए तुम्हें उसका रे डायग्राम ऐसे तुरंत बनाना आ जाएगा। कैसे? देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर हो गया, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अभी मैं बता रहा हूं कॉनकेव मिरर के केस में, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि कौन सा पूछा जाए, कॉनकेव मिरर का ही पूछा जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में तो दो ही डायग्राम होते हैं, एक इंफिनिटी वाला होगा और एक बचा हुआ वाला, जिसमें हमारा इंफिनिटी और पोल के बीच में होता है ऐसा, वो तो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा। ये वाला कॉनकेव मिरर जिसमें 6 डायग्राम होते हैं और उन 6 में से कौन सा डायग्राम इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के लिए लगाना है वो हमें सीखना है। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहली चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो तुम्हें पता होनी चाहिए यू, कि u कितना दे रखा है, जो सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए। हमारे केस के अंदर जो u है वो कितना है वो देखो, हमारे केस में जो u है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। u कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये लो, ये आ गया। दूसरी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए f, क्या पता होनी चाहिए, f। पढ़ो क्वेश्चन में f कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो f हमारे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर माइनस 15, बस। ये दो वैल्यू जैसे ही तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारा काम खत्म, बस, तब तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। अब कैसे पता चलेगा, सबसे पहले मार्क कर दो इन पॉइंट्स को। ये हो गया हमारा क्या, F, और ये क्या हो गया हमारा C। यहां तक क्लियर है? और ये जो सेंटर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ये तो तुम्हें आइडिया है। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहां से कहां तक होती है, ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, फोकल लेंथ है। याद है, ये पोल हो गया वो जीरो हो गया, यानी इसको ऐसा समझो, कितना है हमारे केस में, 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर कैसे हो रहा है, ये जीरो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8, 9, 10 इक्वल, यहां तक पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। मैं यहां से ये मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये यहां, यानी हम यहां तक पहुंचेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये -15 कैसे बताया। पोल से शुरू करो गिनती, -1, -2, -3, -4, -5 करके कहां तक पहुंचे, -15 तक। अब आगे बढ़ो, -16, -17, -18, -19, -20, 21, 22, 23, डबल कर देना है। सी होता है वो डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना ये होता है उतना ही ये होगा। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 15। तो टोटल कितना हो गया, ये 15 और ये 15 मिला के कितना हो गया, 30, इसलिए कितना आ गया, -30। क्या सी और एफ के नीचे ये -15 और -30 समझ में आया। कैसे शुरू किया, मैंने पोल को माना जीरो, और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है, -1, -2, माइनस 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 करके वैल्यू करनी, सी पे डबल कर देना है। यहां तक क्लियर है। अब देखो यू कितना है, -25, यू कितना दे रखा है, -25। अब गिनती करो, -25 कहां आना चाहिए, ये -1, 2, 3, 4, 5, 6 करे, यहां तक पहुंचे -15, फिर -16, -17, -18, -19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहां कहीं आएगा 25 माइनस का, फिर 26 माइनस में 27, 28, 29, और फिर यहां तक पहुंचते कितना हो जाएगा, -30। तो -25 यहां कहीं आएगा। अब ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट देखो कहां आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है सी और एफ के बीच में। तो हमें कौन सा डायग्राम बनाना है, हमें वो डायग्राम बनाना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। याद आया कौन सा डायग्राम बनाना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब पूछेंगे कि क्या सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू के साथ डायग्राम बनाना है, तो आंसर है नो। तुम्हें एग्जैक्ट ऐसे 15 सेंटीमीटर माप के, 25 सेंटीमीटर माप के नहीं बनाना है। नॉर्मल रे डायग्राम जो हम बनाना सीखे थे वैसा ही रे डायग्राम बनाना है। बस ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बिटवीन एफ एंड सी। पता चला कैसे किया हमने।
हमने पहले ये दो वैल्यू लिखी और फिर हमने यहां पे ये वैल्यू को रिप्रेजेंट किया। डन। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है तो इसका मतलब ये मान लो कि कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, तुम्हें वो उसका डायग्राम अच्छे से बनाना आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करो। इस स्क्रीन का क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, ये जो स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करो कि ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्या लिखा हुआ है? अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्रेम ऑन अ स्क्रीन 18 सेंटीमीटर in front of a mirror by keeping the candle at a distance of 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मिरर नहीं पता कि कौन सा मिरर है। अब अगर हमें मिरर, क्योंकि हमारा हर क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती थी? मिरर से होती थी कि मिरर दे रखा है बना दो ऐसा। अब तो पता ही नहीं है कि कौन सा मिरर है, तो कैसे करें? उसका भी एक तरीका है। दो मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, सवाल उसी का होगा, इतना तो हमें आइडिया है। कॉनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाता है? रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर कौन से बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। अब क्या वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं? क्या वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है? नहीं कर सकते। और हमें तो यहां पर स्क्रीन दे रखी है। हमें तो क्या दे रखी है? स्क्रीन दे रखी है, यानी इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है। इमेज स्क्रीन पर बन रही है, तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है और वर्चुअल इमेज तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो ही नहीं सकती। तो पहले सवाल का जवाब तो हमें ऐसे ही मिल गया कि कौन सा मिरर यूज करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब है कॉनकेव मिरर यूज करना चाहिए। नाउ फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हमें फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। सही है। और पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो गिवन वैल्यूज है वो लिखनी पड़ेगी। अगर तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा तो तुमने कुछ गिवन वैल्यूज लिखी होगी। मैं देख लेता हूं, तुम उन वैल्यू को वेरीफाई कर लो। जो u है वो मेरा -20 सेंटीमीटर आया। क्यों? क्योंकि कैंडल एक ऑब्जेक्ट है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था, अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इस सीरीज का तो जाके इस लेक्चर को खत्म होने के बाद जाके क्या करना है, फर्स्ट लेक्चर देखना है। वहां पे हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है और विथ एक्टिविटी भी सीखा था। तो कैंडल एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर रखा गया है, इस वजह से -20 सेंटीमीटर आया। स्क्रीन कितनी दूर है? 80 सेंटीमीटर। और हमें इतना पता है कि जहां स्क्रीन होगी वहीं पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो हमें इमेज डिस्टेंस पता चल गया यहां से कितना? -80 सेंटीमीटर। अब ये कैसे पता चला? माइनस साइन आया। ये रहा कॉनकेव मिरर। स्क्रीन को कहां रखा गया है? फ्रंट में रखा गया है। ये फ्रंट ऑफ द मिरर, ये हो गई हमारी क्या? स्क्रीन हो गई। अब देखो, ये हो गया फ्रंट ऑफ द मिरर, ये हो गया हमारा बिहाइंड द मिरर। और स्क्रीन को कहां रखा गया है? फ्रंट में रखा गया है। फ्रंट में साइन क्या आता है? माइनस का। बिहाइंड में साइन किसका आता है? प्लस का। तो स्क्रीन फ्रंट में रखी गई है तो मैंने साइन क्या लगा दिया? -80 और सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। इस पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये तो वैल्यू दे ही नहीं रखी है। तो हमारा m का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं क्या? -v अपॉन यू। अब वैल्यू क्या पुट करेंगे? हमारे पास जो वैल्यू है m माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले वाला, v कितना है? -80। तो v हमने लिखा -80। दो दो मार माइनस कैसे आया ये पता होना चाहिए। एक माइनस फॉर्मूले का और एक v के ऑलरेडी वैल्यू के आगे क्या दे रखा है? माइनस साइन दे रखा है। और u हमारा कितना है? u हमारा गिवन है कितना? -20। माइनस माइनस प्लस हो गया तो m हो गया, ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। क्या यूनिट लगानी है? नहीं लगानी है, यूनिट नहीं लगानी है। मैग्निफिकेशन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये एक रेशियो होता है और रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, याद रहेगा। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -4 आ चुका है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब अगर कई बार तुम्हें न्यूमेरिकल ऐसे पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने क्या बताया था? डायग्राम बनाओ। सही है, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है।
ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक क्लियर है? इतना हम बना सकते हैं। अब हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना है वो देखो। हमें, अगर तुम चाहो तो, अगर इनको नहीं बनाना चाहो तो ये हटा दो, कोई बात नहीं। चलो, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर, और इमेज कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो देखो, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी इधर थोड़ा पास बना लेता हूं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, कितना दूर है मिरर से? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इमेज कैसी बन रही है? स्क्रीन पे बन रही है, रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। कितनी दूर इमेज बन रही है? 80 सेंटीमीटर। कितनी बन रही है? 80 सेंटीमीटर। ये पूरा 80 है, ये 20 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाली है, तो बताओ ये कितनी होनी चाहिए? ये पूरा 80 हो गया, ये 20 हो गया, बचा कितना? 60 हो गया। क्या डायग्राम बनाते ही हमें सवाल का जवाब मिल गया? तो आंसर है यस। तो कभी अगर अटक जाओ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, तो उसका सीधा तरीका क्या है? डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाते ही तुरंत सवाल का जवाब आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है? उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस के एंड मार्क द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। हमें इसके लिए क्या बनाना है? रे डायग्राम बनाना है। अब कैसे पता चलेगा? कि सर अभी आपने ये हमें सिखाया था कि जो रे डायग्राम होता है उसको बनाने के लिए एक यू चाहिए होता है, और एक क्या चाहिए होता है? एफ चाहिए होता है ना? अगर रे डायग्राम बनाना है तो आपको ये दो वैल्यू चाहिएगी। सही है। और हमारे पास इस केस में तो एफ नहीं है। तो एक तरीका तो क्या है कि हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। सही है। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसका यूज करो और क्या निकाल दो? f निकाल दो। और f निकालते तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा डायग्राम बनाना है। बट क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई तरीका है? कि सर क्या आपके पास ऐसी और कोई ट्रिक है? तो उसकी भी हमारे पास ट्रिक है कि हम बिना f को कैलकुलेट किए क्या कर सकते हैं? इमेज बना सकते हैं। इमेज, सॉरी, रे डायग्राम होता है, वो कौन सा बनाना है ये डिसाइड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा f, और ये हो गया हमारा c। यहां तक क्लियर है? और ये हो गया इंफिनिटी। अब इस क्वेश्चन में पढ़ के बताओ मुझे कि जो इमेज है वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? थोड़ा सा देखो और मुझे ये बताओ कि इमेज छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है? अगर तुम देखोगे मैग्निफिकेशन है, ये कितना है? 4 है। मैग्निफिकेशन कितना है? 4 है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। ये फिक्स है। हम इसको सीखेंगे कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू से इमेज की साइज कैसे डिसाइड होती है। ठीक है। तो अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन से सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे पास एक तरीका क्या है? एफ निकाल के सॉल्व कर दो। अच्छा, मैं मैग्निफिकेशन से बता रहा हूं कि इमेज है वो कैसी बनने वाली है? एनलार्ज बनने वाली है। क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? 4 है, और वो 1 से ज्यादा है। माइनस साइन को नहीं देखना है। अब एनलार्ज इमेज कब बनती है? एनलार्ज इमेज तब बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? सी और एफ के बीच में रखते हैं। कुछ एक टेबल बनवाई थी, याद है? कुछ स्फेरिकल मिरर की। उस टेबल में हमने सीखा था कि वो ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन पे इमेज कैसे बनती है। सेकेंड लेक्चर में हमने ये सीखा था, उसका हमने तरीका भी सीखा था याद रखने का। तो अगर अभी तक सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के खत्म होने के बाद सेकेंड लेक्चर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर एनलार्ज इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? सी और एफ के बीच में। बिना एफ को कैलकुलेट कर दिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब बोलोगे कि सर आप कब से पढ़ाए जा रहे हो, कब से पढ़ाए जा रहे हो, हम तो थक चुके हैं, कब ये लेक्चर खत्म होगा? सही है। तो बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो अच्छे से। अभी तुम 10th क्लास में हो, तुम्हारे दोस्त होंगे, उसमें से एक ऐसी तुम्हारी दोस्त होगी जो तुम्हारी सबसे बेहतरीन दोस्त होगी। उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई ना कोई फीलिंग्स भी होगी, और ये फीलिंग्स एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें उससे क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। अब तुम्हें इतना उससे प्यार हो चुका है, अगर तुम ये बात अपने पापा को जाके बताओगे कि मुझे एक लड़की से क्या हो गया है? प्यार हो गया है, तो तुम्हारे पापा का रिएक्शन क्या होगा? एक खींच के रपाट मारेंगे और क्या बोलेंगे
कि तेरे को स्कूल इस काम के लिए भेजा है, पैसे बर्बाद करने के लिए भेजा है, क्या उस समय तुम्हारे पापा तुम्हारे इमोशन को समझेंगे? तुम्हारी फीलिंग्स को समझेंगे? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फीलिंग्स को समझेंगे? नहीं समझेंगे। बट एक दूसरा सिनेरियो सोचो, मान लो तुमने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया है और तुम एक कामयाब इंसान बन चुके हो, तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम्हारे पास या तो बहुत अच्छी नौकरी है किसी कंपनी में, और वहां पर जाकर अगर तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाए और घर पे आके तुम बोलो, तो तुम्हारे पापा का क्या रिएक्शन होगा? क्या सेम रिएक्शन होगा जो तुम्हें अभी दिया है? नहीं होगा। क्या होगा कि बेटा कौन है लड़की, घर पे लेके आओ, हमसे मिलाओ, उसकी फैमिली से मिलाओ। वो तुम्हारे इमोशन समझेंगे उस समय। क्यों? क्योंकि तुम कामयाब हो चुके हो, तुम काबिल बन चुके हो। तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे इमोशन और तुम्हारी फीलिंग्स कब समझेंगे? जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम काबिल बन जाओगे। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगी? उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत। और अगर 5 सवाल करने के बाद अगर तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है कि सर अब से हम तो नहीं हो पा रहा हमसे, हम थक चुके हैं, तो बेटा अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात हर कोई माने, तो उसके लिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? काबिल बनना पड़ेगा, कामयाब बनना पड़ेगा। और काबिल और कामयाब बनने के लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। आज अगर तुम मेहनत करोगे, आज तुम दिन रात एक करके मेहनत करोगे, तो एक दिन इतना कामयाब हो जाओगे कि हर कोई तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर आप कब से पढ़ाए जा रहे हो, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम थक चुके हो, तो थोड़ा सोचो कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी फीलिंग्स आज नहीं समझेंगे। वो तुम्हारी फीलिंग्स कब समझेंगे? जब तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये 5th क्वेश्चन है, इसको तुम्हें क्या करना है? खुद से ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हें खुद ट्राई करना है। जब तुम खुद ट्राई करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। और ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए तुम्हें रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या बताया? कि लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? कॉनकेव मिरर के केस में वो एक जगह पे क्या होगी? मीट होगी। और वो पॉइंट क्या कहलाता है? एफ कहलाता है। याद है कुछ? तो जो हमारा इस केस में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास एक मिरर है और एक सन है। सन हमसे बहुत दूर है और सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होता है, इसका मतलब इन्फिनिटी है। वो डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? इन्फिनिटी। तो सन से जो लाइट आ रही है वो क्या होगी? इन्फिनिटी से आ रही है। और इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो वो मीट होके कहां जाएगी? फोकस पे जाएगी। याद है? तो अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो तुमसे ये सारे क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से ट्राई करो। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं है। ये आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी है, अभी मैंने थ्योरी पढ़ा दी, अब वो थ्योरी क्या तुम्हें याद है या नहीं है, या उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है ये पता है या नहीं, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। और मान लो बेटा कि अगर ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गया है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो थ्योरी बेस्ड होगा जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। अगर इस क्वेश्चन का लॉजिक अगर तुम्हें आ गया तो मान के चलो कि तुम्हें थ्योरी अच्छे से आ गई है। डन? आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब ये करने के लिए हमें थोड़ा सा मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। यहां पे रिमेंबर लिखा हुआ है, जब भी तुम्हें ये रिमेंबर वाली स्लाइड दिख जाए तो समझ जाना कि हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब मान लो एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -4। तो किसी मैग्निफिकेशन के अंदर वैल्यू के अंदर दो पार्ट होते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। पहला पार्ट होता है साइन का, कि इसके आगे साइन क्या है, प्लस है या फिर माइनस साइन है। और दूसरा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर दे रखा होगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू के अंदर कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा साइन का, कि प्लस साइन होगा या माइनस होगा। दूसरा होगा नंबर कितना दे रखा है। तो जो साइन होता है, ये साइन तुम्हें बताता है नेचर ऑफ इमेज को। किसको बताता है? नेचर ऑफ इमेज को। यानी रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अगर इमेज रियल बन रही है,
अगर इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, तो साइन नेगेटिव लगेगा। साइन क्या लगेगा? नेगेटिव। एम के आगे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। और इमेज वर्चुअल बन रही है, इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, तो साइन क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, अगर साइन है वो माइनस आ रहा है तो रियल इमेज बनेगी, और साइन अगर प्लस आ रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू, अब अगर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दे जाए कि m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, या m की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, या m की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, साइन को नहीं देखना है, नंबर देखना है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो सर -4 है, ये तो 1 से छोटा होता है, ऐसा नहीं, नंबर देखो, ये नंबर 4 है, -4 नहीं, क्या देखना है? 4 देखना है। तो अगर नंबर है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी। अगर m की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो सेम साइज की इमेज बनेगी, और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, जैसे 0.5, 0.7 ऐसी, तो जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनने वाली है। तो इमेज कैसी बनने वाली है? डिमिनिश्ड बनेगी। यहां तक क्लियर है कि m का अगर हमारे पास दे रखी हो, वैल्यू दे रखी हो, तो m के दो पार्ट बनेंगे, एक साइन वाला पार्ट होगा और एक क्या होगा? न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा। साइन वाला पार्ट हमें बताता है नेचर ऑफ इमेज को, और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है वो हमें बताता है साइज ऑफ इमेज को। ठीक है, ये जो मैंने यहां पे लिखा है इसको स्क्रीनशॉट खींच लो। इस टॉपिक के ऊपर केस स्टडी 5 मार्क के तक क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि साइन कौन सा है। यहां तक क्लियर है? डन। अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इधर यहां पे देखो, m है, m की वैल्यू मैंने क्या लिखी? इक्वल टू +1, और मैंने एक m की वैल्यू लिखी इक्वल्स टू -1। एक मैंने m की वैल्यू लिखी ग्रेटर देन +1, एक वैल्यू लिखी मैंने ग्रेटर देन -1। एक m की वैल्यू लिखी मैंने लेस देन +1, और एक m की वैल्यू लिखी लेस देन -1। अब देख, 1 1 तो समझ में आ गया। m की वैल्यू ग्रेटर देन +1 का मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे m आ गया कितना? +4, ग्रेटर देन 1 है या नहीं है? 4। इसी तरह से m की वैल्यू आ गई -4, तो ये लेस देन 1 है। नंबर को देखना, साइन के साथ कंपेयर मत करो। माइनस साइन है और ये वैल्यू देखो 1 से बड़ी है या छोटी है? 4 है, वो 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। m की वैल्यू लेस देन +1 है, इसका एग्जांपल देखो, m की वैल्यू मैंने लिख ली +0.5, तो 0.5 होता है वो 1 से क्या है? छोटा है। एक और एग्जांपल देखो, m की वैल्यू आ गई -1/3, 1/3 फ्रैक्शन में 1/3 अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? 0.33 आएगा, और 0.33 होता है वो क्या होता है? 1 से छोटा होता है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया। अब हमें पता करना है नेचर ऑफ इमेज। क्या पता करना है? नेचर ऑफ इमेज। साइन देखो, m का साइन क्या है? प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, साइन माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, प्लस साइन आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, माइनस साइन आ गया इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी, प्लस साइन आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, माइनस साइन आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए? साइन हमें बताता है कि इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल या वर्चुअल बनेगी। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ इमेज। क्या आ गया? साइज ऑफ इमेज। छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, या सेम साइज की बनेगी? m की वैल्यू कितनी है? 1 है, सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है? 1 आ गई, सेम साइज की इमेज बनेगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, m की वैल्यू 1 से बड़ी है, m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैसी इमेज बनेगी? एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। m की वैल्यू 1 से बड़ी है, कैसी इमेज बनेगी? एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज ही लिखना है। यहां पे m की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी आ गई तो कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? डिमिनिश। 1 से छोटी है, कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। ये समझ में आ गया कब एनलार्ज बनेगी, कहां बनेगी ऐसा। अब जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे हेल्प करेगा। हमारे पास 3 टाइप के मिरर्स है, याद है? तो कौन सा मिरर कौन सी इमेज बनाएगा ये पता करना है। हमें टाइप ऑफ मिरर पता करना है कि कौन से टाइप का मिरर होगा।
कि इस टाइप का हमें मैग्निफिकेशन अगर देना है तो कौन सा मिरर यूज किया जाए। पहला, रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज तो इकलौता एक ही मिरर है जो बना पाता है, कौन सा, कॉनकेव मिरर। तो उसके आगे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। इधर भी क्या आने वाला है, कॉनकेव मिरर आने वाला है, और इधर भी क्या आने वाला है, कॉनकेव मिरर। समझो कौन से वाले में, ये जो लास्ट वाला मैंने लिखा है, ये यहां पे थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं इसको, इधर कौन सा मिरर आएगा यहाँ पर, कॉनकेव। जो रियल वाला है उसमें कौन सा आना चाहिए, कॉनकेव मिरर आना चाहिए। ये रियल वाला है तो यहाँ पे कौन सा मिरर आना चाहिए, कॉनकेव मिरर आना चाहिए। ये रियल वाली इमेज है तो यहाँ पे कौन सा मिरर आना चाहिए, कॉनकेव मिरर आना चाहिए। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज तो प्लेन मिरर भी बनाता है, वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है। याद है, हमने एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, अगर याद हो तो। अगर फ्लो चार्ट अगर अभी तक तुमने नहीं वो ड्रॉ किया है अपनी नोटबुक के अंदर, तो सेकंड लेक्चर में मैंने फ्लो चार्ट बनाना सिखाया, वो जाके एक बार देखो। डन। अब अगर वर्चुअल इमेज सेम साइज की बनानी हो तो वो कौन सा मिरर होता है, वो प्लेन मिरर होता है। अगर वर्चुअल इमेज बड़ी बनानी है, वर्चुअल इमेज हमें क्या बनानी है, बड़ी बनानी है, तो हमारे पास जो मिरर होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और वर्चुअल इमेज कैसी बनानी है, छोटी बनानी है, तो फिर कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये टेबल बनानी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टेबल को मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये देखो यहां पर। तुम चाहो इसका तो अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच लो, बट कोशिश करो कि इसको तुम खुद से बनाओ कि कैसे बन रही है, तो क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा इजीली। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, बोर्ड कैसे सवाल पूछते हैं, देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत इजीली हो जाएगा। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, -3। एम हमारे पास कितना है, -3। पहले देखो साइन, साइन इसका कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब नंबर देखो, नंबर 3 है, 3 1 से बड़ा है या छोटा है, 3 है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। डन। तो देखो क्या पूछा गया है, टाइप ऑफ मिरर पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। हमें रियल इमेज बनानी है और रियल इमेज बनाने के लिए इकलौता एक ही मिरर होता है, उसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। तो पहले सवाल का जवाब तो ऐसे ही मिल गया कि इसका आंसर क्या है, कॉनकेव मिरर। अब पूछा गया है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। हमें पोजीशन बतानी है कॉनकेव मिरर के अंदर। डायग्राम अगर तुम्हें याद हो, ये पोल होता है, ये एफ होता है और ये हमारा सी होता है। और हमें वैल्यू देख रहे हैं तो हमें वैल्यू कितनी है, 3 है। यानी हमें एनलार्ज इमेज बनानी है, और एनलार्ज इमेज कब बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कहां होता है, सी और एफ के बीच में। बहुत फास्ट बोल लिया ना, क्यों फास्ट बोला, क्योंकि मुझे ये याद है। क्यों याद है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। तो तुम्हें अगर इसको याद रखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते ही, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें सॉल्व हो जाएगा कि हाँ, इस सवाल का जवाब तो यही है। डन। मुझे इमेज चाहिए, बड़ी चाहिए, और बड़ी इमेज तब बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सी और एफ के बीच में बनता है। ये जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तब हम सीखते हैं। डन। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज की 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो साफ है, पहली प्रॉपर्टीज, इमेज रियल होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी, और कैसी होगी, छोटी या बड़ी। ये इमेज एम की वैल्यू देखो 1 से बड़ी है तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। सही है। डन। तो देखो पहले सवाल का जवाब, टाइप ऑफ मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट होगा उसको कहां रखा जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ रखा जाएगा। यानी हमें पोल से क्या रखना है, थोड़ा दूर रखना है, एफ से थोड़ा दूर रखना है, सी से थोड़ा पास में रखना है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता कर दी, कौन सी, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज होगी। इसके लिए रे डायग्राम बनाना है। सिंपल सी बात है, तुम्हें वो रे डायग्राम बनाना है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सी और एफ के बीच में। बहुत सिंपल सवाल आता है 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। इससे ज्यादा सिंपल सवाल इस चैप्टर से नहीं बन सकता। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ये मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड ऐसे सवाल पूछती है, देखो वो भी 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में सवाल देखो। हमें मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, +1/3। क्या पता चला इसको देख के, साइन क्या है इसका, पॉजिटिव साइन। यानी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। 1/3, 1/3 की वैल्यू 1 से कम है या ज्यादा है,
1/3 कितना होता है? 0.33, यानी 1 से कम है, छोटी इमेज बनेगी। लगा दिमाग के नहीं लगा? अब देखो टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर, क्या सोचोगे? तीनों वर्चुअल इमेज बना सकते हैं, कॉनकेव भी बना सकता है, कॉन्वेक्स भी बना सकता है और प्लेन मिरर भी बना सकता है, लेकिन हमें इमेज कैसी चाहिए? वर्चुअल वाली, डिमिनिश चाहिए। टेबल याद है ये वाली? देखो ये वाली टेबल है ना, हमें इमेज कैसी चाहिए? डिमिनिश चाहिए। वर्चुअल भी चाहिए लेकिन डिमिनिश चाहिए। कहां पर है? ये रही वर्चुअल इमेज, वो भी कैसी? डिमिनिश। कौन सा मिरर होना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइप ऑफ द मिरर में क्या आ जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर, पोजीशन क्या होनी चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर है, ये तो हमारा कॉनकेव है। कॉन्वेक्स मिरर ये ऐसा, इसके कितने डायग्राम होते हैं? दो ही होते हैं। कितने डायग्राम बनते हैं? दो ही डायग्राम बनते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा होता है? इन्फिनिटी पे, और एक होता है पोल और इन्फिनिटी के कहीं पर बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखना है। यहां तक क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी? डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी। रे डायग्राम पता है कौन सा बनाना है? इन्फिनिटी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट साइज की इमेज बन जाती है ऐसा। यहाँ पे तो छोटी बनानी है, पॉइंट साइज की थोड़ी ना बनानी है। तो सेकंड वाला डायग्राम, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? पी और इन्फिनिटी के बीच में। याद है? पी और इन्फिनिटी के बीच में हमें बनाना है, किस केस के अंदर? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर दो ही रे डायग्राम होते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो पढ़ो कैसा है। हमें क्या दे रखा है? m कितना है? -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। क्या पता चला? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी। कैसे पता चला? साइन नेगेटिव है इसलिए मुझे पता चल गया। फिर m की वैल्यू कितनी है? 1 है। सेम साइज की इमेज बनी है। कौन सी बनी है? सेम साइज की। अब रियल इमेज कौन बनाता है? रियल इमेज इकलौता एक ही मिरर है जो बनाता है, और उसका नाम कॉनकेव मिरर है। तो जो हमारा मिरर होगा वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर। अब देखो, कॉनकेव मिरर हमें पता चल गया। अब हमें इमेज सेम साइज की बन रही है। तो कॉनकेव मिरर होता है वो सेम साइज की इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? सी पर। रे डायग्राम अगर तुम्हें याद हो तो कॉनकेव मिरर होता है वो सेम साइज की इमेज तब बनाता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? सी पे रखा हो। यहां तक क्लियर है? अब पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना दूर है? इमेज 40 सेंटीमीटर दूर है, तो ऑब्जेक्ट भी कितना दूर होगा? 40 सेंटीमीटर दूर होगा। कैसे पता चला? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज सेम है, और दोनों की साइज सेम तब होती है जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? सी पे होता है, और इमेज भी कहां पे बनती है? सी पे। दोनों की पोजीशन सेम होती है। तो इमेज अगर 40 सेंटीमीटर दूर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी कितना दूर होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर। पता चला? सी पे रखा क्योंकि सी पे ही सेम साइज की इमेज बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहां पे बनती है? सी पर बनती है। और अगर इमेज डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। तो यू हो गया हमारा -40 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में होता है, फ्रंट में साइन माइनस आता है। वी है, वी भी कितना होगा? 40 सेंटीमीटर होगा। वी भी कितना होगा? 40 सेंटीमीटर होगा। रियल इमेज होती है वो मिरर के फ्रंट में बनती है, और रियल फ्रंट में हमेशा साइन क्या आता है? माइनस का। नेक्स्ट, अब देखो, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ये हमने बता दिया 40 सेंटीमीटर दूर। अब क्या है? वेयर वुड बी द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। ये मेन हमें समझने वाला है टॉपिक। इसको हम यहां से सब रफू चक्कर करते हैं, इनको सबको यहां से निकालो, कोई जरूरत नहीं है। ये सब हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमें चाहिए क्या? एक अच्छा सा मिरर चाहिए। ये बना दिया मैंने क्या? कॉनकेव मिरर। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस सीधी, ये बन गई। ठीक, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एफ, और ये हो गया हमारा पी। प्यारा सा पी। डन। अब देखो, सी पर ऑब्जेक्ट है, तो ये वैल्यू तो हमें पता है कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। एफ होता है वो इसका आधा होगा, स्मॉल एफ होता है वो इसका आधा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता है कितनी है? 20 सेंटीमीटर।
क्लियर है? ये और ये सेम होता है, ये 20 पूरा 40 हो गया। यहां तक क्लियर? अब देखो क्या पूछा है। अब भी ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी पर है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है? सी पर है। कितना दूर खिसकाना है? 20 सेंटीमीटर। यहां से इसको 20 सेंटीमीटर दूर खिसकाना है। तो देखो ये भी 20 ही है, तभी जाके टोटल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को मैंने 20 सेंटीमीटर दूर खिसकाया है ना। कहां लिखा है? टूवर्ड्स द मिरर खिसकाना है। तो ये ऑब्जेक्ट है और मिरर की तरफ दूर ले जाना है। तो ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर दूर लेके यहां तक। तो अब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है? एफ पर पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? एफ पर। जब हमने ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ खिसकाया 20 सेंटीमीटर तक, देखो सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? सी पर। और डिस्टेंस कितनी निकाली हमने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? 40। ये वाला इसका हाफ होता है, तो ये 20, ये 20 पूरा 40 हो गया। ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ ले गए तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? एफ पर। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ पर होता है तो इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है इंफिनिटी पर। तो इसका आंसर क्या होगा कि इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। रीजन क्या है तो बता दोगे? रीजन में क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्ट है वो हमारा 40 सेंटीमीटर दूर है। जब हम इसको 20 सेंटीमीटर दूर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा? एफ पर पहुंच जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी। अब तुमने अगर थोड़ा नोटिस किया हो, मैं इस सवाल को क्यों सॉल्व कर पाया? मैंने यहां पर क्या बनाया? डायग्राम बनाया। तो अगर तुम किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो क्या करना है? डायग्राम बना देना है। जैसे ही डायग्राम बनाओगे वो सवाल तुरंत तुम्हें सॉल्व होता हुआ दिखेगा, विजुअलाइज होगा। क्योंकि डायग्राम यूजुअली क्या करते हैं बच्चे? पढ़ते हैं और पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाते ही सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। डन। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो हमने इतने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की है, तुम लोगों ने भी साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी, है ना। मेरी बात अगर तुम मान रहे हो और साथ साथ में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए वो तुमसे सॉल्व हो जाएगा। अब सर बोलो कि ये सब तो अब आपने कराया है, हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, बोर्ड और कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके लिए कहाँ जाए? तो उसके लिए भी हमारे पास एक लेक्चर आने वाला है जिसमें हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं कि बोर्ड और कितनी वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने पूछ सकता है। मैंने जो अभी क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस कराए हैं, अगर ये तुम्हें अच्छे से आ गए हैं तो मान के चलो कि PYQs का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए तुरंत सॉल्व हो जाएगा, अगर इन क्वेश्चन को तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ।